आइए इस पॉडकास्ट के अंतर्गत हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसके कार्य एवं भूमिका एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के योगदान। जब भी कोई आपदा आता है तो उस समय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तो कार्य करते ही है, साथ ही साथ और अन्य जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन हैं वे भी इस आपदा से निपटने में सहयोग प्रदान करती है। तो चलिए इस पॉडकास्ट के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में विशेषकर विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए भूमिका देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में जानने से पहले इस वाक्य में आए आपदा शब्द का परिचय जानना जरूरी है। आपदा की परिभाषा। आपदा किसे कहते हैं पहले ये जान लें। अचानक आने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना जिसके कारण व्यापक रूप में जान माल व प्रकृति की हानि, जिसे हम क्षति भी कहते हैं, होती है, आपदा कहलाती है। आपदा को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित या मानव निर्मित आपदा। पहला जानते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत मुख्य रूप से दो तरह की आपदाएं आते हैं। पहला, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली, भूस्खलन, ओलावृष्टि, वनों में लगने वाली आग आदि। और कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिनका कुछ समय पहले पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं, जैसे अतिवृष्टि, सुनामी, सूखा, चक्रवाती तूफान, फसलों पर टिड्डी दल का आक्रमण आदि। अब दूसरा देखें, मानव जनित या जिसे हम कह सकते हैं मानव निर्मित आपदाएं। रासायनिक, नाभिकीय, जैविक। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की महामारियां जैसे कोरोना, डेंगू, बर्ड फ्लू, हैजा, डायरिया आदि बीमारियां आते हैं। रासायनिक के अंतर्गत विभिन्न रसायनों को बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जहां किसी कारणवश दुर्घटना हो जाता है तो बहुत सारी आपदाएं आती हैं, बहुत सारी जान माल की हानि होती है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, इसे हम रासायनिक आपदा के रूप में ले सकते हैं। नाभिकीय में किसे मानेंगे? तो आजकल आप सभी को पता है कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो उससे भी बहुत सारी रेडियो एक्टिव किरणें फैलती हैं वातावरण में, जिसके कारण भी बहुत सारी आपदाएं आने का अवसर रहता है। तो इस तरह नाभिकीय के अंतर्गत हो गया। अब देखें, एवं बांध का टूटना, भूस्खलन, शहरी बाढ़, बांध टूटने से आई तबाही, ये सभी मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो उक्त सभी प्रकार की समस्याओं का हल पाने के लिए एक अधिकार युक्त सशक्त प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। यह अधिकार हमारे संविधान के द्वारा केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नामक संस्था यानी कि एजेंसी को दिया गया है, जो पूरे देश में आने वाले विभिन्न आपदाओं के समय समन्वय बनाते हुए इस कार्य को बखूबी से निभाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की यह पृष्ठभूमि देखते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये जो संस्था है, इसका गठन कैसे हुआ। एकाएक इसका गठन नहीं हुआ है, किस तरह से ये विभिन्न रूपों से बदलता हुआ आज ये वर्तमान स्वरूप में है, इसके बारे में उसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत चलिए जानते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो स्वरूप आज है, पूर्व में ऐसा नहीं था। आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे क्रमिक रूप से परिवर्तन होने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह स्वरूप अस्तित्व में आया है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इसे समझ सकते हैं। मैं कुछ बिंदु यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं
कि किस तरह से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नाम की ये जो संस्था है वो वर्तमान स्थिति में जो उसका अधिकार है, उसके जो कार्य हैं या उसका जो स्वरूप है, उस स्थिति में आया। पहला बिंदु से समझें, किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सन 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ठीक है, 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। दूसरा पॉइंट देखें, सन 2001 में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में आए भूकंप के पश्चात एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया। जब गुजरात राज्य में भूकंप आया तो उस समय राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया। तीसरा देखें तो सन 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आया था, जिसमें भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाने वाला इंदिरा जो पॉइंट है वो डूब गया। उसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत सन 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अस्तित्व में आया। इसका संक्षेप में मुख्य कार्य या कहें उद्देश्य आपदा प्रबंधन की नीतियों का क्रियान्वयन करना था। अब इसकी संरचना को समझते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन केंद्र से क्रमशः राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम तक एक निश्चित रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सभी संस्थाएं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इन सभी संस्थाओं के बीच में तालमेल बैठाने का कार्य करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अब इसके बारे में जानें, क्योंकि इसी के बारे में मुख्य रूप से हमको जानना है। किसके बारे में? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आपदा आने पर उन आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय संसद में पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीनस्थ एक संस्था, जिसे एजेंसी भी कहा जाता है, कार्य करती है, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, संक्षेप में इंग्लिश में कहा जाता है NDMA, और NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नाम इसको दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जैसा कि वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी उसके अध्यक्ष हैं। इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। शेष सदस्यों को अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री नामित करते हैं। सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। हमारे देश में इसका मुख्यालय NDMA भवन, सफदरगंज एनक्लेव, नई दिल्ली में है। ये जाना हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। ठीक, अब देखते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें अधिकतम कुल 9 सदस्य होते हैं। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाता है तथा अलग अलग विभागों के सचिवों को इसके सदस्य बनाए जाते हैं। अधिनियम 20 में राज्य कार्यकारी समिति स्थापना का प्रावधान है, जिसे राज्य सरकार सुनिश्चित करता है। तो अधिनियम 20 में राज्य कार्यकारी समिति स्थापना का प्रावधान है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखें अगला बिंदु, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डीएम अधिनियम की धारा 25 में राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की बात कही गई है, जिसमें जिला का कलेक्टर या आयुक्त को अध्यक्ष बनाया जाता है तथा तथा स्थानीय निकाय का एक निर्वाचित सदस्य सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जिला कलेक्टर पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है और उत्तरदायी भी वही होता है।
अब अगला देखें, ब्लॉक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BDMA। BDMA का फुल फॉर्म ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। प्रत्येक विकासखंड यानी ब्लॉक में सभी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए ब्लॉक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जिसका नेतृत्व नोडल अधिकारी करता है। यह ब्लॉक स्तरीय प्रशासन को कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्य योजना बनाने में सहयोग करता है। कौन? जो नोडल अधिकारी होता है। ग्राम आपदा प्रबंधन समिति, ये सबसे निचले स्तर का समिति होता है। ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व ग्राम प्रधान, जिसे हम लोग सरपंच कहते हैं, वह करता है। वह आपदा की स्थिति में स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम करता है। स्थानीय निकाय के अंतर्गत ग्राम पंचायत बॉडी जैसे पंच हो गया, उप सरपंच, ठीक है, ये सब आते हैं। कोटवार, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये सभी मिलकर आपदा आने पर काम करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य एवं भूमिका। अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य एवं भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। इसके पहले एक स्लोगन है, उसको सुनिए। हम शांति में जितना अधिक पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य एवं भूमिका को समझने के लिए हमें उक्त स्लोगन के भाव को समझना होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसी भाव से कार्य करती है। पहला देखें, नीति निर्माण एवं दिशा निर्देश देना। यह संस्था आपदा आने के पूर्व हमारी तैयारी कैसी हो और आपदा आने के बाद आपदा से कैसे निपटा जाएगा, इस संबंध में स्पष्ट नीति तैयार करती है। अधीनस्थ प्राधिकरणों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करती है। दूसरा देखें, समन्वय स्थापित करना और सहयोग प्रदान करना। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित करने का कार्य एवं उचित सहयोग प्रदान करने का कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करती है। अगला बिंदु देखें, तीसरा, प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना। आपदा के संबंध में लोगों को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण देने एवं जन जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। अगला बिंदु चौथा देखें, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं का प्रबंध। तो आपदा के दौरान त्वरित यानी तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना तथा आपदा के बाद राहत और पुनर्वास में समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग करने का कार्य भी करती है। अगला बिंदु पांचवा देखें, निगरानी और चेतावनी प्रणाली विकसित करना। यह संस्था आपदा की प्रारंभिक चेतावनी देने के लिए एक तंत्र यानी प्रणाली विकसित करती है। उसके साथ साथ आपदा जोखिम का आकलन और प्रबंधन का कार्य भी करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रभाग देखते हैं। नीति एवं योजना, दूसरा प्रशमन प्रभाग, तीसरा है प्रचालन प्रभाग, चौथा है संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाग, पांचवा है प्रशासन एवं वित्त प्रभाग। अन्य गैर सरकारी संगठनों, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में NGO कहा जाता है, के कार्य एवं भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। लोगों के समूह के द्वारा बनाया गया एक संगठन होता है जो कि देश या राष्ट्र कहें या विश्व के सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक हित से संबंधित लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करता है। NGO अक्सर समुदायों के साथ मिलकर उनका सहयोग लेते हुए लचीला बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। इसमें ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना शामिल होता है जो आपदाओं के दौरान पीड़ितों और संपत्ति यानी धन के नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपदा आने के बाद जमीनी स्तर पर भोजन, पानी, दवा और आवास आपूर्ति करने की व्यवस्था करने और वितरण कार्य में सहायता करते हैं। वर्तमान स्थिति में आपदा से कैसे निपटा जाए, इसके साथ साथ आपदा आने के बाद प्रभावित लोगों को कैसे राहत पहुंचाया जाए, कैसे उसमें
या उनमें जागरूकता फैलाई जाए, आपदा का सामना करने हेतु कैसे उनमें क्षमता निर्माण किया जाए, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है, मॉक अभ्यास किया जाता है। यह मॉक अभ्यास का तात्पर्य है आपदा आने पर हमें कैसे स्वयं के साथ साथ जनधन को कम से कम नुकसान होने से बचा सकते हैं। इसके लिए प्रयोगात्मक अभ्यास किया जाता है। कार्यशालाओं व सम्मेलन के माध्यम से आपदा पूर्व तैयारी, शमन को मजबूत करने पर अधिक जोर दिया जाता है। भारत के शीर्ष गैर सरकारी संगठन के बारे में जानते हैं। पहला देखें, रैपिड रिस्पॉन्स। यह भारत के शीर्ष और पुरस्कार विजेता गैर सरकारी संगठनों में से एक है, जो पूरे भारत में आपदा के समय प्रतिक्रिया और तैयारी सेवाएं प्रदान करता है तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और आवास की व्यवस्था प्रदान करने का काम करते हैं। अगला है केयर इंडिया। यह वंचित या हाशिए पर रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को जागरूक, शिक्षित कर सशक्त बनाने का कार्य करती है। सकाल रिलीफ फंड, ये भी एक गैर सरकारी संगठन है। यह एक पहल है जिसे स्थानीय महाराष्ट्रीयन अखबार ने इस देश और अपने से वंचित दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की मदद और समर्थन के लिए शुरू किया था। हिंद राइज, यह आपदाओं से प्रभावित जानवरों और लोगों दोनों को मदद करने की दिशा में कार्य करता है। अगला है इस्माइल फाउंडेशन। यह एक ऐसी संस्था है जो जरूरतमंद व्यक्तियों को सूखा भोजन, स्वच्छता एवं सफाई किट और महत्वपूर्ण किट प्रदान करने का कार्य करती है। यह विशेष रूप से असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय है। हेल्प इज इंडिया, इसका लक्ष्य शिक्षा, आपदा राहत और शमन, वृद्धावस्था सेवाएं प्रदान करना है। भारत की कुछ सुस्थापित और गैर सरकारी संगठनों के नाम मैं आगे बताने जा रहा हूँ। पहला ऑक्सफेम, दूसरा एक्शन एड इंडिया, तीसरा अक्षय पात्र फाउंडेशन, चौथा गुंज, पांचवा रामकृष्ण मिशन, छठवां एकम फाउंडेशन, सातवां उज्जवल भविष्य के लिए समाज, आठवां अर्पण, नौवां साई अंडमान निकोबार प्रेरणा और शिक्षा ट्रस्ट, 10वां भारत की सहायता के लिए एक कदम, 11वां द्वीप विकास गठन, 12वां विवेकानंद ग्रामीण एवं शहरी विकास एसोसिएशन, 13वां नवजीवन ग्रामीण विकास सोसाइटी आदि। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने जितना भी सुना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, आपदा के बारे में, सभी तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य आपदा के समय सभी प्रकार की जान माल व प्रकृति की हानि यानी क्षति को रोकना है। चूँकि आपदा के समय लोग व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए सरकारी तंत्र के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये मैं रामलाल केवट, प्रधान पाठक, शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम, नगारीडीह, संकुल केंद्र मलदा, विकासखंड जयजयपुर, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ। आप लोगों के समक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह टॉपिक लेकर आया। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।